कभी ना आए, लेकिन ये आते, वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते का चलो काय को घेरा लगा लो बिना मतलब मौत और बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये अजय के लहजाई कराया हम काम बोले हम कैसे, लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से बुढ़ापे से, आना जाना तो है ही है। कभी कहता है अरे कहाँ करे हो गुइया, आत्मा और परमात्मा के बारे में कभी दास इशारा करते, अरे कहाँ करे हो गुइया जा देना है रीली बउआ, कहाँ करे हो आत्मा परमात्मा के बारे में कभी दास कहते हैं, अगर यहाँ रिश्तेदार आ जाए उनसे जब भैया आज मैं कल ले जाइए, कल मैं कोई 7 दिन और रुके जा तो मान जा, लेकिन जब ये उनसे रिश्तेदार आ तो वे काउ की ना मान संग ही ले जाते का चलो बोले अरे रात में आवे सजन ले आए तो घर घर लगे रात में आवे सजन ले आए तो घर घर लगे सब दुनिया थी कोई न संग जलूंगा, अरे सगा सगा थी सब दुनिया थी कोई न संग जलूंगा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो ये जगह है फूलों बहुआरी का हो समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। वो बैठी है दुनिया कमर कसे, वो बस चलने ही की तैयारी है, वो चल देता है बिना कहे, वो जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है, अगर जीवन है तो मौत निश्चित है। आदमी का जीवन नहीं मालूम पड़ता कब आया कब निकल गया, कि अभी होली गई है, कि अब सावन आएंगे, फिर दिवाली आएगी। वो इन्हीं त्योहारों में घूमते घूमते आदमी खुद घूम जाता है, समय नहीं मालूम पड़ता। कभी कहता है अरे होली गई सावन आए और फिर से दिवाली आए, फिर से दिवाली आवे, वो इनका चंगर बंधन होना तो आदमी का पता नहीं लगता। ये जगह यही रहेगी, ये जगह यही रहेगी, लोग भी नहीं है, बाहर भी आएंगे जाएंगे, लेकिन एक दिन देख लेना हम नहीं रहे, हमें नहीं मालूम पड़ता। अरे कंजर बीती को खोपी ना कुछ दिन सुख सोने
सुन करके डरी। इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया और ये महात्मा बन करके जंगल में भागे। वही मन में विचार आने लगे, परमात्मा जब तक्षक नाग मुझे डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा। अब रोते परीक्षण आगे बढ़े। ऐसा ही नहीं कि वो छोड़ी नमल में नारी, वो आगे बढ़ो जी आगे बढ़े। 101 रुपया हमारे पास आया है विमलेश कुमारी ये सलेमपुर, जो ये सलेमपुर पड़ीना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया। अब हुआ ऐसा, अब जंगल में भाग गए लेकिन दिल में बहे विचार आ रहे, परमात्मा तक्षक नाग जब हमें डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तो इन्हें बाद में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले, बोले महाराज अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं और हर आदमी को अगर गौर से देखो तो 7 ही दिन शेष है जीवन। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है, 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा ही नहीं रहा, क्योंकि आज तक ब्रह्मा जी ने 8वां दिन बनाए। बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन है, अगर गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन पड़े हैं। इतना हम तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाएंगे, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कथा सुनने के बाद वो तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुखदेव जो है वो परीक्षण को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। एक बात हम आपको बहुत जल्दी में बताए, ये कौन थे सुखदेव?
वो इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव? अर्थ संक्षेप में बोलिए, सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन सुखदेव ने भगवान शंकर जी के मुखार वेद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी, वही उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं रही और बहुत दिन हो गए, हमारे कराई भी नहीं चलवा, दोनों में डंडा जरूर चलवाएंगे। और नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना, तो इन्होंने बीड़ा बजाया और आगे गीत गाते हुए चले कैलाश पर्वत में। नारद तब गए जब शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। अब बीड़ा बजाते हुए गीत गाते हुए आगे बढ़े नारद धीरे धीरे। बजाते हुए गीत गाते हुए आगे बढ़े हैं नारद। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, सब लोग बोलो धीरे धीरे। अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया, सब लोग धीरे धीरे। बहुत जरूरी होता है कीर्तन बोलना, बहुत जरूरी है कथा में बैठ के कीर्तन बोलना। भगवान नारायण नारायण हरि पार्वती ने नारद का बड़ा सम्मान किया। बाबा बैठो, आइए पधारो। अब